हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया ना? तो अपन वर्टिकल सर्कुलर मोशन में थे, उसका एक पार्ट तो देख लिया था। और उस पार्ट के अंदर हमने क्या देखा था बेटा कि अगर किसी पार्टिकल को 90 डिग्री का ओसिलेशन करवाना है, मतलब यहां से यहां तक, तो ये यहां से यहां तक जा सकता था। और यहां पर इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए थी? √2gl। अरे याद है कि नहीं है? पक्का पक्का याद है क्या? आज हम ये चाहते हैं कि ये कंप्लीट सर्कल पूरा कर जाए। सर्कल क्या कर जाए? पूरा। तो इसकी स्पीड क्या होगी? तो मेरा चार्जर कहाँ गया? एक्सपेरिमेंट के लिए कुर्बानी लगेगी क्या? आज मत जाइए भाई। तो देखो, ये इसकी लेंथ हो गई, समझ आ रहा होगा तुमको थोड़ा बहुत। और रुक जा, अगर मैंने कल इसको यहां से यहां तक छोड़ा था तो क्या हुआ था बेटा? ये यहां से यहां तक जाएगा और वापस ऐसे आएगा। एक्चुअली अभी यहाँ तो एयर ड्रैग है, आपकी जो डोरी है उसके अंदर भी है, यहाँ पर भी लग रहा है, बहुत सी जगह लग रहा है फ्रिक्शन वगैरह। तो ये पूरा कर भी नहीं पाएगा। देखते हैं कितना कर पाता है। किया, काफी हद तक गया, मतलब यहाँ तक तो चला गया था लगभग, लेकिन एयर फ्रिक्शन इतना ज्यादा है कि एनर्जी कम हो गई इसकी धीरे धीरे। ठीक है ना? अगर अपन गेंद और बॉल से करेंगे तो बहुत अच्छे से हो पाएगा, मतलब धागे और गेंद से करेंगे तो। समझ गए क्या? तुम ले आना, मैं करके दिखा दूंगा। बट अब अपना जो टारगेट है वो ये है बेटा कि मैं इसको यहाँ से ऐसे स्पीड दूँ, है ना? तो ये यहाँ तक गया, मैं इसकी स्पीड बढ़ाऊँ, ऐसे ऐसे बढ़ाऊँ तो ये यहाँ तक गया। थोड़ी और बढ़ाते हैं, चलो ऐसे, तो ये यहाँ तक गया। अरे जा रहा है ना? मैं ये चाहता हूँ कि ये ऐसे ही पूरा कर दे। बात समझ आई क्या? तो कितनी स्पीड देनी पड़ेगी? मिनिमम से मिनिमम कितनी चाहिए? क्योंकि अगर मैंने वो उतनी नहीं दी तो ऐसे केस भी होंगे। ये लो, ऐसे गिर गया। अरे देखा है नहीं तुमने? ये रो, ये भी पूरा नहीं कर पाया। मिनिमम कितनी स्पीड दूं कि वो वर्टिकल पाथ को क्या कर दे बेटा? पूरा कर दे। मतलब मिनिमम, मतलब ज्यादा देंगे तो कर ही देगा, सीधी सी बात है, लेकिन कम से कम कितनी दूं कि ये इस वर्टिकल पाथ को क्या कर दे? पूरा कर दे। तो अपन इसी की चर्चा करने वाले हैं आज, और इसका जो रिजल्ट आएगा उसको आप सीधा सीधा ध्यान में रखोगे। ठीक है ना? तो ये मास है इसका m और लेंथ कितनी है? l। अब देखो, मैं मान लेता हूं इसको कितनी स्पीड दे दूं बेटा? u। और जब u स्पीड दे रहा हूं तो ये क्या करना चाहिए? अपना एक सर्कल पूरा करना चाहिए। तो फाइनली ये यहां पहुंच ही जाएगा। हम तो ये चाहते हैं कि यहां तक पहुंच जाए कैसे भी करके। हाँ, अब दिक्कत ये बेटा कि यहां पर इसकी स्पीड 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर स्पीड 0 हुई तो ये नीचे ही गिर जाएगा। नहीं समझाई बात? तो स्पीड यहां पर 0 नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ स्पीड होनी चाहिए। वो मैं मान लेता हूं कितनी है? v है। विजिबल है इसमें? इसमें दिख रहा है? v नहीं दिखाई दे रहा? तो फिर आंखें खराब है तेरी। हाँ, तो यहां कितना होना चाहिए? v। बताओ ये लेंथ कितनी होगी? l। अरे बोलो। तो हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाने की कोशिश करते हैं। हम ना u जानते हैं ना v जानते हैं। ध्यान रखिए, दोनों को ही नहीं जानते हैं। मैं इसको क्या मान लेता हूं बेटा? रेफरेंस पॉइंट मान लूं क्या? चलो, रेफरेंस पॉइंट मान लिया मैंने। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल मैं क्या लगा रहा हूं? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूं, प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। चलो, पोटेंशियल 0 हो गई, काइनेटिक ½ m² इक्वल टू mg12। कितना ऊपर चला गया? 2l। ये देखो, l ये और ये l, 2l ऊपर चला गया। प्लस में ये इक्वेशन 1 आई है। हम चाहते हैं u निकालना, लेकिन हमें v तो पता ही नहीं है। अब एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल हमारा काम नहीं होगा। इसका मतलब है कि हमें कहीं ना कहीं एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अरे यस और नो? अब वो कहां से आएगी भाई? वो कहां से आएगी? तो ये सर्कुलर मोशन में सबसे ऊपर वाले पे भी क्या है? सर्कुलर मोशन में है। अगर वो सर्कुलर मोशन में है तो इसका मतलब हुआ उसे कोई ना कोई होगा जो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा होगा। चलो, तो सबसे टॉप पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पर ना, टॉप मोस्ट पॉइंट, तो इस टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा होगा बेटा? ये कितने से जा रहा होगा? और नीचे की ओर T लग रहा होगा, एक और लग रहा होगा mg। 2 चीजें लग रही होंगी। अरे बोलो।
तो T प्लस mg मिलकर क्या प्रोवाइड कर रहे हो? अरे करेंगे कि नहीं करेंगे? हम चाहते हैं कि ये v कम से कम रहे, जीरो तो ना रहे लेकिन कम से कम रहे। इस v को कम से कम करने के लिए इधर वाली साइड को क्या करना पड़ेगा? कम को नहीं, अरे कम से कम ही करना पड़ेगा, लेफ्ट राइट। तो ये भी क्या करेंगे? मिनिमम से मिनिमम। mg के साथ तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन टेंशन को मिनिमम से मिनिमम, और वो कितना हो सकता है? जीरो। मिनिमम से मिनिमम कितना हो सकता है? जीरो। सर अगर टेंशन जीरो होगा तो सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड करेगा? फिर mg कर देगा। फिर अरे नहीं आई बात समझ में? पक्का पक्का आ रही है क्या? क्या हुआ बेटा? तो इसका मतलब है कि m से m गया, v बराबर आएगा अंडर रूट GL, यानी सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड मुझे पता लग गई। ये इक्वेशन नंबर 2 इसके अंदर रखना जरा। तो ये क्या आएगा बेटा? हाफ एम यू स्क्वायर बराबर 2m GL प्लस हाफ m GL। अरे बोलो, m से m गया क्या? ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो u स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 4GL प्लस GL, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू आया 5GL। तो u की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए बेटा? अंडर रूट। समझे क्या? इसका मतलब है कि मैं इस नीचे वाले पॉइंट पर कितनी स्पीड दूं बेटा? रूट 5GL। तब ये क्या करेगा? सर्कल को कंप्लीट करेगा। वरना अगर आप 4GL दे दोगे तो वो कंडीशन है यहां तक पहुंचने की, लेकिन यहां तक पहुंच नहीं पाएगा। वो अपन देखेंगे कि क्या होगा। तो पहला केस था कि हम 0 से 2GL तक दे रहे थे, अंडर रूट 2GL तक, तब तो वो यहां से यहां तक ही था। बात समझ रहे हो? अगर हम अंडर रूट 5GL दे देते हैं तो वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर गया। अरे करा कि नहीं करा? करा। तो ये वाले केस अपन ध्यान में रखेंगे। अब मैं कल को क्वेश्चन चेंज कर सकता हूँ और क्वेश्चन बहुत सिंपल बना सकता हूँ मैं, और वो क्वेश्चन ये बना सकता हूँ कि एक प्लस क्यू चार्ज है बेटा, इसको एकदम फिक्स कर रखा है, और यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज हो रहा है, और इसका मास कितना है? m है। बताओ इसको कितनी स्पीड दूं ताकि ये एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर जाए? है ना? 5GL नहीं आएगा इस बार, क्योंकि यहाँ कुछ और चीजें भी तो आएंगी, या अरे जो भी है उन दोनों का अट्रैक्शन, वो चीजें भी तो कंसिडरेशन में आएंगी। तो वो चीजें, लेकिन आपका डेरिवेशन जो है वो कुछ ऐसा ही होगा। आप एक बार एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, एक बार ये वाली कंडीशन लगा देंगे, आपका व्यू निकल जाएगा। अब जो आएगा वो आएगा, यहाँ कुछ अलग आएगा। अरे बात समझ रहे हो क्या? लेकिन होगा ऐसे ही। तो कंसेप्ट मिक्स करना सीखिए आप लोग। अरे ये चीज कर लोगे ना बेसिक क्वेश्चंस, बस बहुत नॉर्मल वाली चीजें याद रखिए। आंसर कितना आएगा? अंडर रूट 5GL। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए कि अगर किसी पार्टिकल को वर्तीय पथ को पूरा करना है, वर्टिकल पाथ को कंप्लीट करना है, तो उसकी मिनिमम से मिनिमम स्पीड होनी चाहिए अंडर रूट 5GL होनी चाहिए। अरे यस और नो? ठीक है, फिर चलो एक क्वेश्चन देख लो, लगे हाथ। क्वेश्चन ये है कि ये है बेटा कि ये आपका पार्टिकल है, उसका मास कितना है? m, और लेंथ कितनी है? l। तो हमने इसको जो स्पीड दी है वो कितनी दी है? अंडर रूट 5GL दी है। ओके बेटा, तो आपको बताना है इसके अंदर, पहला काम बताना है t मिनिमम एंड t मैक्सिमम, दो चीजें बतानी है। यानी रस्सी में जो टेंशन है बेटा वो उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। दूसरा बताना है जब रस्सी हॉरिजॉन्टल हो जाए, जब रस्सी क्या हो जाए बेटा? हॉरिजॉन्टल हो तो नेट एक्सेलरेशन। अगला व्हेन टेंशन इज mg देन angle made by rope with vertical. When tension is mg, then angle made by rope with vertical. बताना है आपको। हाँ भाई देख लो जरा इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। इस पहले का तो बहुत ही सिंपल है, मिनिमम तो टेंशन कितना आएगा? जीरो, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर ही क्या होता है? मिनिमम टेंशन, तो वो जीरो आ जाएगा बेटा। तो टी मिनिमम लिखने की भी जरूरत नहीं है।
चलो टी मैक्स देखते हैं, वो सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे होता है। और लोवेस्ट पॉइंट पे कितना हो जाएगा बेटा, बोलो सर? टी ऊपर की ओर, एम जी नीचे की ओर, और इसकी स्पीड कितनी है यहाँ पर अंडर रूट, तो टी माइनस एम जी बराबर एम वी स्क्वायर बाई एल कर दूं या यू स्क्वायर जो भी है अपना, तो टी बराबर कितना हो जाएगा एम जी प्लस एम बाई एल इंटू में 5gl, LCl गया तो कितना आ जाएगा 6mg। अरे बोलो ओके, ये तो हो गया पहला आपका। अब जब आपकी हॉरिजॉन्टल हो जाए तो ये ऐसे वाली हो गई है, यहां से क्या कहते हो, यहां पर इसकी स्पीड कितनी थी, तो यहां पर इसकी स्पीड कुछ ना कुछ होगी, पता नहीं क्या होगी लेकिन होगी, मान लेते हैं कि v होगी। अगर हमने v मान लिया बेटा तो निकलेगा कैसे, मैकेनिकल एनर्जी लगा दो, तो एमईसी लगाएंगे तो यहाँ सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर है इज इक्वल टू यहाँ कितना है, और यहाँ कितना है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एल। आप इसको कैलकुलेट कर लो, v को आएगा अंडर रूट 3gl आ गया। अगर ये आ रहा है बेटा तो AC आएगा वी स्क्वायर बाई एल, वो आएगा 3g अंदर की ओर। अरे बोलो, और 80 अगर ध्यान से देखो तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है, एक यहाँ टेंशन भी लग रहा होगा वैसे, बट 80 कितना जाएगा, जी नीचे की ओर। और अगर मैं टेंशन पूछूंगा तो वही टेंशन क्या प्रोवाइड कर रहा है, एम वी स्क्वायर बाई एल, तो एम वी स्क्वायर 3g आएगा, 3mg आएगा, बस आ जाता है, कर लेना एम वी स्क्वायर बाई एल 3mg आएगा। अरे टेंशन ही प्रोवाइड कर रहा है क्या, वी स्क्वायर बाई एल, 4g कैसे आ सकता है। चलिए बात समझ गया क्या, तो यहां पर ए नेट कितना आएगा बेटा, अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, 3g स्क्वायर प्लस g स्क्वायर अंडर रूट 10g। डायरेक्शन वगैरह निकाल देना, नेट जो आएगा वो कहीं यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, अपन निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और कुछ पूछा है क्या, वेन टेंशन कितना हो जाए रस्सी में, mg। अरे बोलो, जब रस्सी में टेंशन किसके बराबर हो, mg के बराबर हो, तो वो कितना एंगल बनाएगा, तो पक्की बात है बेटा सबसे नीचे 6mg था, यहाँ 3mg था, तो वो थोड़ा इससे ऊपर ही गया होगा, ये तो दिख ही रहा है, तो मैं मान लेता हूं कि वो यहां कहीं पहुंच गया होगा। अरे क्या कहते हो यार, ये पहले कितना था L, और ये कितना है थीटा है ना, ये लेकिन ये नहीं निकालना है तुम्हें, निकालना है वर्टिकल के साथ, यानी ये वाला निकालना है, क्या कहते हो, अरे बोलो। तो इधर लग रहा होगा क्या इसको, टेंशन एक लग रहा होगा, और ये थीटा है, इधर कौन कौन आएगा, mg, और एक आएगा इधर कौन, अरे बोलो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, और एक आएगी इसकी स्पीड v, वो भी पता नहीं हमें, अरे यस और नो, पूछा तो एंगल ही है हमसे, लगा दो सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, तो ये L cos थीटा और ऊपर चला गया, अरे ध्यान से दिख रहा है क्या, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ भैया, क्या लगेगा बेटा बोलो। सबसे पहले यहां से देखोगे तो इसकी जीरो है पोटेंशियल, फिर हाफ एम यू स्क्वायर, वो तो जीरो आएगा, इज इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी 1 प्लस, क्या यही करना था मुझे, बस यही तो करना था। अब एक काम करो, जो ये वाला है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा, अंदर की ओर सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा है, तो t प्लस एम जी कोस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई, क्या कहते हो यार, सही है। और t आपको गिवन है, बोल रहा है t कितना होना चाहिए, mg होना चाहिए, तो उसकी जगह क्या रख दो, mg, और mg क्या आ गया कॉमन, तो 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल, एम से एम गया। अब ध्यान से देखो 1 प्लस कोस थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ गई बेटा, वी स्क्वायर बाई जी एल, आई कि नहीं आई, वो वहां पर रख दो, मिटा दूंगा थोड़ा, मैं इधर वाला क्वेश्चन वाला पार्ट मिटा रहा हूं, देखो जरा ध्यान से, कितना बन गया बेटा ये, उसमें रख दीजिए ऊपर वाले में, तो कितना बनेगा 5mgl बाई 2 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एल इंटू वी स्क्वायर बाई जी एल। अरे बोलो यार, तुम बोल नहीं पा रहे हो,
तो थोड़ा ध्यान से देखो, 5mgl डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, m से m काट देना चाहिए, क्या कहते हो? अरे बोलो। पक्का? अच्छा, तो यहां से m कल क्या बच गया, क्या बचा? v स्क्वायर बाई 2 प्लस v स्क्वायर, ठीक है। तो ये होगा 5gl इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर, तो 3v स्क्वायर इज इक्वल टू 5gl, तो v इक्वल टू आया √5/3gl। कुछ नहीं करना, अपन को उस वाले फॉर्मूले में रखना है। तो थोड़ा ध्यान से देखो, मुझे तो थीटा चाहिए था, तो 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर। v स्क्वायर कितना है बेटा? 5gl/3 इंटू gl, खटाखट गया, तो कोस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? 2/3 आ गया क्या? हाँ यस, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? कोस इनवर्स 2/3 आंसर। क्या कहते हो, समझ आई बात? अरे बोलो। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलो नोट कर लो फिर। बीओटी आवे वोट, अरे छोड़ो यार, ऐसे तो बहुत कंफ्यूजन है इनके अंदर, बाद में बताऊंगा। बट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना? अरे सुन ले भाई, क्वेश्चन सुन ले काका। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? ये आपका m मास है और इसकी लेंथ कितनी है? l है, और अभी ये कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री। आपको बताना है मैं इसको कितनी स्पीड प्रोवाइड करूं ताकि इसमें मिनिमम टेंशन 2 mg प्राप्त हो। बस u कितना होना चाहिए जिससे मिनिमम टेंशन कितना है इसमें? 2 mg के बराबर आए। एक बार थोड़ा सा बता दीजिए करेंगे कैसे? हाँ, मिनिमम टेंशन आएगा सबसे ऊपर, तो वहां की स्पीड निकाल लेते हैं। सबसे पहला काम यही करते हैं कि सबसे पहले क्या निकालते हैं? सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर। यहां पर स्पीड कितनी मान लेता हूं मैं? v, तो t नीचे लग रहा होगा, एक क्या लग रहा होगा? mg। तो बेटा t प्लस mg मिलकर क्या प्रोवाइड कर रहे होंगे? mv स्क्वायर बाई l, और t आपको गिवन है 2 mg, तो 3 mg बराबर आएगा mv स्क्वायर बाई m से m गया, तो v जो आया है वो आना चाहिए √। इसका मतलब है मैं यहां से इसको स्पीड दूं और जो ऊपर ही ऊपर है वो कितनी मिल जाए मुझे? √3। अब लगा दूंगा मैं एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन तो बहुत ही सिंपल पड़ेगा, देखना जरा। ये 60 डिग्री है, ये l है, तो ये क्या बनेगा? l/2। l को 60 और ऊपर वाला कितना हो गया? l, तो टोटल कितना हो गया ये? अब लगा दो MEC। बताओ, ये इसी को रेफरेंस मान रहा हूं मैं। हाफ m u स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू हाफ m v मुझे पता है 3/2 mgl। क्या कहते हो? तो बस निकल गया, m से m गए, u स्क्वायर इज इक्वल टू 3gl प्लस 3gl, तो u इक्वल टू आया √gl। समझ आ गई बात? नॉर्मल था। अगर मैं यहां से पूछता कि यहां से कितना दूं, तो यहां से थोड़ा और ज्यादा देना पड़ता। अरे नहीं समझ आएगी बात, देना ही पड़ता। चलो फिर कर लो फटाफट इसको। नहीं पता लग गया मुझे कि मास्टर की तो नहीं समझ में आनी, मुझे सीखनी पड़ेगी, तो मैंने सीख ली। और तो अपॉर्चुनिटी हुई ना, अरे वो तो अपॉर्चुनिटी हुई ना कि तुम्हें सीखने को मिला। फिजिक्स की क्लास कहाँ मिलेगी? फिजिक्स क्लास नहीं मिलेगी, मिल जाएगी। फिजिक्स तो लेगा क्या? चलिए देखिए जरा, क्वेश्चन ऐसा है बेटा कि अगर मैं ये m मास हो और इसकी लेंथ l हो, बताओ इसको मैं यहां से छोड़ूंगा तो क्या ये कंप्लीट कर देगा क्या सर्कल?
छोड़ने से कर देगा? गंवार आदमी, ये यहां से यहां जा सकता है? नहीं कर सकता ना। मैं कर रहा हूं एक नीचे कील ठोक रहा हूं, क्या ठोक दिया यहां पर? कील ठोक दिया। अब क्या होगा बेटा? अब रस्सी आएगी ऐसे शू करके भागते और इस कील में उलझेगी। तो पहले जो इसका हिंज पॉइंट है यार, जो आपका क्या बोलते हैं रोटेशनल एक्स है, वो कौन सा है? ये वाला पॉइंट है। फिर इसमें उलझेगी तो उसका क्या बन जाएगा? यहाँ। और हो सकता है कि वो यहाँ पर क्या कर जाए? सर्कल कंप्लीट कर जाए। तो ये जो कील ठोक रहा हूं मैं, वो कितनी नीचे ठोकूं, एक्स की वो वैल्यू बतानी है कि कितने नीचे ठोकूं, ताकि ये इस वाले के अबाउट क्या कर जाए? एक सर्कल कंप्लीट, जस्ट कंप्लीट करे। क्या करे? जस्ट कंप्लीट। अरे नहीं बात समझ आएगा? क्या करना चाहिए बेटा? जस्ट कंप्लीट। कंप्लीट नहीं, जस्ट कंप्लीट। कि जैसे मान लो मैंने यहीं ठोक दी तो नहीं कर रहा, यहां ठोक दी तो नहीं कर रहा, यहां ठोक दी, लेकिन यहां ठोकते क्या कर गया? तो इससे नीचे ठोकूंगा ना तो पक्का ही करेगा ही करेगा। नहीं समझ रहे बात मेरे? तो यहां ये x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? समझ रहे हो? मतलब जस्ट कंप्लीट करना ही चाहिए। अच्छा, ऐसे तुक्का मार देंगे हम, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी हमें, हैं? हम तो सर्वज्ञ हैं। कैसे आएगा? चलो कैलकुलेट कर लेते हैं फिर, क्योंकि तुम्हारे तो 12 बज गए ऐसा लग रहा है, सोचना ही नहीं है। तो बेटा ये जो ऐसे जब आएगा, आया ना? अरे यार बोल नहीं पा रहे लोग। तो इसका नया हिंज पॉइंट क्या बन गया? ये। तो ये नीचे वाली लेंथ कितनी है? अब ये इसको जस्ट कंप्लीट कर रहा है, तो यहां की स्पीड कितनी होनी चाहिए? √5GL - x, क्योंकि नई रेडियस ये बन गई है भाई। अरे बोलो। और दूसरी बात, जब ये यहां से यहां आएगा तो इसकी स्पीड हो जाएगी √2g। तो मैं ये वाली बात दूर दूर तक नहीं समझ आ रही? पक्का आ रही है क्या? कैसे आया? एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए, √2g आता है वैसे भी, तो कितना आएगा? √2gl। लेकिन वो किसके बराबर हो जाना चाहिए? √5gl - x के। अरे बोलो। तो आपका ये दोनों इक्वल हो जाना चाहिए इस कंडीशन में, √2gl = √5g में l - x। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 2gl = कितना आएगा? 5g में l - x, g से g गया, तो ये क्या आएगा? 2l = 5l - 5x = 3l, तो x = आ गया 3l/5। इससे नीचे लगा दीजिए, इससे x बढ़ा दीजिए, आपका पक्का पक्का कर जाएगा। लेकिन आपको मिनिमम से मिनिमम इतना रखना ही पड़ेगा। अरे बोलो, पक्का पक्का? ठीक है, फिर नोट कर लो, कितना सिंपल था। नोट करने के साथ साथ ये भी बता दो कि टक्कर से जब ये मतलब ये स्पिन के साथ टकरा ही रहा है, कील के साथ, तो टकराने से जस्ट पहले टेंशन कितना है रस्सी में, और टकराने के जस्ट बाद टेंशन कितना है? बता दोगे? बता दो। चलो देख लो, जो जस्ट बिफोर कितना आएगा? 3 mg आना चाहिए। वो पहले डिस्कस कर चुके हैं हम, 3 mg कैसे आता है, कल ही कर लिया था, कल के क्लास में। बट मैं फिर से बता दूं कैसे कहेंगे। जस्ट बिफोर के केस में क्या होगा बेटा? ऊपर की ओर टेंशन, नीचे की ओर mg, और इधर स्पीड कितनी हो जाएगी? √2gl। t - mg = mv²/l लगा दीजिए, तो t बराबर आ जाएगा आपका 3 mg। ये तो बहुत सिंपल था। और दूसरा भी बहुत सिंपल है, जब सर्कल को जस्ट कंप्लीट करेगा तो कितना चाहिए? 6 mg। बात खत्म हो गई। करके देख लेते हैं। ये जो है l - 3l/5, तो कितना बचेगा? 2l/5। और यहाँ की स्पीड कितनी है? √2gl। अगर √2gl है तो भैया t लग रहा होगा, और नीचे तो t - mg = mv²/2l/5। कैलकुलेट कर लेना, 6 mg आ जाएगा।
बस ये तो करना था और कुछ करना ही नहीं है। एक और क्वेश्चन करवा दूं ऐसा ही, क्या कहते हो? देखो यार ऐसा है कि ये एक पार्टिकल है, ऐसा ले लेते हैं, इसका मास कितना है m, ओके, और इस बार जो कील ठोकी गई है वो यहां पर ठोकी गई है, ये x बताना है आपको कितना होगा, ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है ना? तो बता दीजिए ये सर्कल क्या कर जाए, कंप्लीट कर जाए, बताओ। इसको कर दो आप, तो देख लो, थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो ये ऐसे भागता हुआ आएगा और कैसा बन जाएगा, सीधी बन जाएगी। अरे बोलो, बस। तो जस्ट टकराने से पहले इसकी स्पीड कितनी रहेगी, वी मान लेते हैं वी होगी, अरे होगी कि नहीं होगी, कितनी होगी वो निकाल लो पहले, वी कितना आएगा, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए, क्या ही है ऐसा। तो एनर्जी कंजर्वेशन जब लगाओगी तो कितना आ जाएगा बेटा, नहीं पहले 0 + 0 बराबर -mg(L cos 60 L sin 60), mg L sin 60 आएगा। अरे ये वाला कितना नीचे आ गया, बस। तो प्लस में ½ m v², तो v की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, √g(2gL sin 60), तो ये आ जाएगा √3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपकी जो स्पीड आ रही है वो कितनी आ चुकी है, √3gL बस। अरे आई कि नहीं आई, नहीं आ रही बस नहीं। तो जस्ट इससे हिट करने से पहले स्पीड कितनी है, इतनी है। अब ये कितनी हो कि ये सर्कल को क्या कर जाए, कंप्लीट कर जाए। अपन को तो वो वाली कंडीशन चेक करनी है। अरे कर दें क्या, क्या कहते हो? नहीं कर सकते, √5gL सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे होती है। अभी ये लोवेस्ट पॉइंट पर नहीं है, तो ध्यान से देख नहीं पा रहा, ये ऐसा सर्कल बनेगा। अरे ये सुनो, इसका सबसे लोवेस्ट पॉइंट ये है, ये लोवेस्ट नहीं है। तो लोवेस्ट पे कितनी होनी चाहिए, अरे बोलो, तो सबसे लोवेस्ट तक आ जाओ फिर। तो इसका मतलब कुछ कुल मिलाकर ये कंडीशन हो गई इसकी अब। और ये वर्टिकल के साथ में कितना एंगल है, 30 डिग्री है। अरे यस और नो, और ये कितना बचा है, L माइनस, अरे यही बचा है ना बेटा। अच्छा, और यहां पर स्पीड मुझे पता है कितनी है, √3gL। अरे है कि नहीं है। तो यहां की जो स्पीड है इसे, वो यहां की स्पीड होनी कितनी चाहिए, √5gL माइनस x, तभी तो करेगा। सबसे लोवेस्ट पर इतनी कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अरे बोलो, अच्छा, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे अपन। ये कितना है बेटा, L cos 30, तो ये कितना रहेगा बेटा, L माइनस x इंटू 1 माइनस, बोलो, अरे इतना ही है ना, तुम सोच नहीं पा रहे हो, सोच पा ले, बढ़िया ना। तो बस लगा दीजिए एनर्जी कंजर्वेशन। तो सबसे पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, उसी को रेफरेंस मान रहा हूं। काइनेटिक कितनी है, ½ m √3gL बराबर, काइनेटिक कितनी हो जाएगी, इतनी, ½ m 5gL माइनस x प्लस पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, माइनस में आएगी, पोटेंशियल माइनस में आएगी क्योंकि वो नीचे आ गया है। तो बोलो mgL माइनस x इंटू में 1 माइनस कोस, कोई दिक्कत है क्या? बस यहाँ से x निकालना है, निकल ही जाएगा। सारे m से m, g से g भी गए क्या, गए। और क्या गया, 2 से 2, √3L इक्वल टू 5 इंटू में L माइनस x माइनस 2 L माइनस x इंटू में 1 माइनस 2 से, बहुत बढ़िया यार। अब बोलो यार, √3L इक्वल टू
5L माइनस 5x माइनस 2 माइनस √3L, एक मिनट, ये माइनस ये प्लस, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं है ना? तो x वालों को इधर ले आओ एक बार, x वालों को, तो ये बनेगा 5 माइनस 2 प्लस √3। अच्छा, बच गया कौन? L वालों को उधर ले जाओ, 5L माइनस 2L √3L, सही है ना? अरे बोल, तो ये कितना बच गया? 3 प्लस इज इक्वल टू √3 कॉमन लिया मैंने, काट दिया। आसपास भी नहीं आया होगा तुम्हारा, तो आया क्या? नहीं आ पाएगा। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर अपन समाप्त करते हैं। एक ऐसे प्याला रखा हुआ है उल्टा, अरे ठीक है ना, और ये फिक्स है, कैसा है, और इसका रेडियस कितना है? r। इसके ऊपर एक छोटा सा m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, तो इसको मैं ऐसे दूंगा तो हो सकता है फिसलना शुरू कर दे। मैं इसको कितनी स्पीड दूं कि समझ रहा हूं ये उड़ जाए? तो एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि मैं इसको कितनी स्पीड दूं ताकि ये यहीं पर कांटेक्ट ब्रेक कर दे। सर्कुलर मोशन ना करे, नहीं बोला ही नहीं सर्कुलर मोशन ना करे, मैंने बोला कि ये कांटेक्ट जैसे यहां आएगा है ना, तो यहां तक फिसलता हुआ आएगा, फिर कांटेक्ट ब्रेक कर देगा। ऐसा तो है नहीं कि ये चिपका 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 आएगा, नहीं आएगा, पक्की बात है नहीं आएगा, कहीं ना कहीं यहां जाके गिर ही जाएगा। अरे गिरेगा ही नहीं गिरेगा, लेकिन मैं अगर इसको यहां से स्पीड दूं ठिसका, तो ठिसका मिनिमम कितनी होनी चाहिए, समझ रहे हो? तो वो मिनिमम से मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए ताकि वो वहीं पर क्या हो जाए, संपर्क छोड़ दे, कांटेक्ट ब्रेक हो जाए। बहुत सिंपल है भाई, नीचे लग रहा है mg और ऊपर की तरफ लग रहा है एक नॉर्मल, और इधर मैं दे रहा हूं इसको स्पीड, ये सर्कुलर मोशन में अभी, तो mg माइनस n r। अब मैं क्या चाहता हूं, v की मिनिमम वैल्यू, नहीं, संपर्क टूट जाए तो नॉर्मल 0, हाँ ये वाली कंडीशन, तो यहां से v आएगा √rg। बस आप इतना दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ, एक बार सोचना, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज आ रही है कि जैसे ये अर्थ है बेटा, अर्थ की रेडियस कितनी है r, और तुम यहां पर खड़े हो, अरे खड़े हो ना, तो यहां पर तुम्हारी स्पीड क्या होनी चाहिए, जिसे तुम इसे शू करके बात करो, चुप कर, वो अलग है। अच्छा निकाल लेते हैं एक बार, इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। अरे निकाल लें क्या, क्या कहते हो, निकालो जरा। ये होता है 6400, कितना होता है, किलोमीटर होता है, लेकिन और इसको भी 10 मान लेते हैं, 10 की घात 2, तो ये 1 3 और 3 6, और 64 का आएगा 8 गुणा 10 की घात 3 मीटर पर सेकंड। लगभग 8000 मीटर पर सेकंड तुम्हारी क्या होनी चाहिए स्पीड। तब तुम समझ रहे हो, ऐसा हो सकता है। एक्चुअली यहाँ पर और भी केसेस बनेंगे, यहाँ पर जी की देखना पड़ेगा, आर भी और थोड़ा देखना पड़ता है, पूरा एकदम गोला है भी नहीं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, समझ रहे हो। अरे आती है कि नहीं आती यार, आती है, लेकिन संभावना इसमें बहुत ज्यादा है। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर, क्या, हाँ, तो ये लगभग कितना आ गया, 8 किलोमीटर पर सेकंड आ गया भाई, पर सेकंड 8 किलोमीटर। अगर इतनी अर्थ की सरफेस पे लाते हो तो तुम भी टिचका हो जाओगे 4 सेकंड में सीख कर। चलो कोई नहीं, अरे नहीं मतलब आजकल देख रहे हो तुम, इन सब चीजों का यूज किया जाएगा आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के आधार पर।
आजकल के जो रॉकेट लॉन्चर हैं वो कैसे बनाए जा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं। तो जैसे रॉकेट को छोड़ते हैं ना, तो स्टार्टिंग में ग्राउंड के पास जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा फ्यूल बर्न होता है। अरे बस समझ रहे हो क्या? तो आजकल क्या है कि ऐसा काम चल रहा है कि रॉकेट को क्या करते हैं, ऐसे बांध लेते हैं यहाँ से, ऐसे बांध लिया, समझ रहे हो, यहाँ से। अब इसको सर्कुलर मोशन कराते हैं एक बार, तगड़ी से सुई 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 सुई, स्पीड बहुत तगड़ी आ गई। और जब ये वापस यहाँ पर आएगा तो इसको छोड़ देंगे तो सीधा आकाश में जाएगा। अरे सोचो ना, ऐसे जाएगा ही नहीं जाएगा। ये थोड़ा आसान काम पड़ता है। और फिर ऊपर जाके क्या कर देंगे, इंजन चालू कर देंगे, तो जब जी थोड़ा कम भी हो जाएगा तो फिर फ्यूल भी कम बर्न होगा। अरे ऐसे वर्टिकली घुमाना पड़ेगा ना। अरे वापस जब यहां घूम के आएगी ऐसे, क्या बात कर रहा है तू, घुमा रखी तो बात क्यों कर रहा है? तो नीचे जाएगा, पर थोड़ा दिमाग ज्यादा चाहिए बेटा इसके लिए, क्या ही कर सकते। अरे गंवार आदमी ऐसे देख, ऐसे ऐसे घूम रही है, वापस सीधी नहीं हो गई। तो ऐसे सोच, एक पत्थर बांध ले और धागे से ऐसे घुमा, और जब टूटेगा तो कितनी दूर जाएगा? क्या? क्या रॉकेट है? वो तो पूरा करेंगे ना, वो तो पूरा काम धाम करेंगे ना, लेकिन ऐसा सोच तो सकते हैं। जब सोच सकते हैं तो बना भी सकते हैं, मॉडल प्रोटोटाइप बना सकते हैं, ऐसा काम कर सकते हैं। तो समझ रहे हो, कम से कम अगर 20-30 किलोमीटर ऊपर जाए तो भी बहुत बढ़िया रहता है। समझ रहे हो, 400 किलोमीटर पे तो अंतरिक्ष का वो स्पेस स्टेशन है, सिर्फ 400 किलोमीटर पर बस। हाँ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो रशिया ने बनाया था ना, रशिया ने अमेरिका ने शायद मिलकर बनाया था, वो है वहां पर। हाँ, ऊपर 400 किलोमीटर ऊपर है। हाँ जाते हैं लोग, जो लोग स्पेस में जाते हैं का मतलब क्या है, वहीं जाते हैं वो। अरे ठीक है, बाकी की चर्चा कर लेंगे अगली क्लास में। चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।